स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग पर बात करेंगे। आपको पता है कि ये जो क्लासेस चल रही हैं अकाउंटिंग की, दो क्लासेस हम लेकर चल रहे हैं। एक A2 की, उसमें कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हमने शुरू किया है, और O लेवल के लिए, या फिर हम कह सकते हैं फॉर ऑल द बिगिनर्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, या AS के वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमें O लेवल में हमने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, वी वांट टू मेक स्ट्रॉन्ग आवर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उन स्टूडेंट्स के लिए हमने ये अकाउंटिंग शुरू की है क्लासेस। फर्स्ट टाइम हमने अकाउंटिंग को डिफाइन किया, हेड ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया, डिफाइन किया, डेबिट क्रेडिट रूल्स डिस्कस किए। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 1 की, फर्स्ट प्रॉब्लम में सिर्फ 3 हेड ऑफ अकाउंट्स को हमने डिस्कस किया। प्रॉब्लम नंबर 2 में ऑल द हेड ऑफ अकाउंट्स डिस्कस्ड। आज प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें वो तमाम पुरानी ट्रांजैक्शंस हैं और जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आज के लिए, आपके लिए आज की प्रॉब्लम में, वो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न, या रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम बनाएंगे, और 4 और 5 प्रॉब्लम्स में हमारा ये टॉपिक जर्नल एंट्रीज का, जिसको हम डबल एंट्री भी कह सकते हैं, कंप्लीट होगा। आज जो 2 एडिशनल कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको हम कहते हैं परचेज डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, इसको हम कह सकते हैं सेल्स डिस्काउंट। ये एडिशनल कॉन्सेप्ट आज आपसे डिस्कस होंगे। बाकी तो सारे पुराने, और ट्रांजैक्शंस यही होती हैं, कभी आपने सेल कर लिया, कभी आपने परचेज कर लिया, कभी आपने क्रेडिट परचेज किया, कभी कैश पर परचेज किया, कभी पेमेंट कर दी, कभी रिसीव कर लिया, यही ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कोई इतनी खास ट्रांजैक्शंस नहीं है। जब भी आप जाएंगे तो आज के एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में जाते हैं। ऑन Jan 1, 2002, मिस्टर जमान started business with cash investment of ₹5,50,000. He completed transactions during the month. ये ट्रांजैक्शंस मिस्टर जमान ने कंप्लीट किए। आज के प्रॉब्लम में एक एडिशनल चीज, आज हम ट्रांजैक्शंस डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, डेट वाइज। तो Jan 1, 2002, मिस्टर जमान स्टार्टेड बिजनेस with cash investment of ₹5,50,000. अब देखते हैं कि हम इसको जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा सोल्यूशन है नंबर 1, कैश डेबिट। ये हम ऑलरेडी पिछले 2 प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं कि मिस्टर जमान ने कैश इन्वेस्टमेंट की है 5,50,000 रुपए की। तो कैश आपका करंट एसेट है जो कि इंक्रीज हो गया आपके बिजनेस के अंदर अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश इज योर करंट एसेट, इंक्रीज हुआ कैश डेबिट। ये कैश इंक्रीज क्यों हुआ? इसलिए कि हमने इन्वेस्टमेंट की। बिजनेसमैन अपने पॉकेट से पैसा, अपनी सेविंग लेकर आया, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो इनसाइडर लायबिलिटी है टू द बिजनेस। अब बिजनेस ने कमा के, मिस्टर हु इज द बिजनेसमैन, बिजनेस ने कमाकर मिस्टर जमान को पे करना है 5,50,000 प्लस प्रॉफिट भी जमान चाहेगा कि उसको बिजनेस से एक तो उसके 5,50,000 वापस मिले, प्लस उसको प्रॉफिट भी मिलता रहे। इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो होती है जो बिजनेसमैन लोगों से उधार लेता है, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या किसी चीज की शक्ल में, या वो परचेज करे, गुड्स परचेज करे, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। इंटरनल लायबिलिटी हो या एक्सटर्नल, इंक्रीज इन लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। इसलिए ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ये इंटरनल लायबिलिटी, इसको हम नाम देते हैं कैपिटल का। कैपिटल क्रेडिट 5,50,000। अगर आप चाहें तो कैपिटल के आगे ब्रैकेट में
बिजनेसमैन का नाम जो कि क्या है, जमान. यू कैन यूज द नेम ऑफ द बिजनेसमैन. कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. कैश इज करंट एसेट इंक्रीजिंग इन द बिजनेस, increase in assets debit. Capital is internal liability, increase in internal liability should be always credit. Internal हो या external, कोई भी liability increase होगी credit, मगर internal liability को हम नाम देते हैं capital का. Second transaction देखते हैं क्वेश्चन में जाकर. Second transaction 2 Jan को ये purchase goods by cash rupees 90,000. मिस्टर जमान ने माल खरीदा 90,000 रुपए का. देखते हैं कि ये ऑन कैश था या ऑन क्रेडिट था. नंबर सेकंड, परचेज गुड्स बाय कैश रुपीज 90,000. जमान ने माल खरीदा 90,000 रुपए का कैश पर. दीज आर परचेजेस. परचेजेस आर योर एक्सपेंसेस. अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. डेबिट, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस. सेकंड जैन परचेजेस डेबिट, और इसके कंसीडरेशन में हमने क्या पे किया, अपने सप्लायर को जिससे माल खरीद रहे हैं, हमने उसको कैश दे दिया. कैश हमारा करंट एसेट है, कैश दिया हमारे पास से कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इसलिए ये कैश क्रेडिट. और हमने शुरू में डिस्कस किया था डेबिट मीन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज ऑन विच अकाउंटिंग इज बीइंग डन, क्रेडिट मीन राइट हैंड साइड ऑफ द सेम पेज. तो इसीलिए जिस चीज को हम डेबिट करते हैं उसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं डबल एंट्री सिस्टम में या जर्नलाइज करते हुए, और जिसको क्रेडिट करते हैं उसको थोड़ा सा राइट कर देते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 को हम देखते हैं क्या हुआ. 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 ऑफ विच रुपीज 40,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. 4 जैन आपने माल बेचा कस्टमर को 60,000 रुपए का. उस 60,000 में से 40,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो हमारे पास कैश कितना बचा, 20,000. कैश इज योर करंट एसेट. हमने माल बेचा कस्टमर को 60,000 का, उससे 60,000 लिया, तो हमारे पास कैश कितना है, 20,000. कैश डेबिट, बाकी 40,000 कहां गया, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. वो हमारा पैसा बढ़ गया बैंक में. बैंक इज आल्सो योर करंट एसेट. आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए इन योर बैंक अकाउंट, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, बैंक डेबिट. ये हमारे पास कैश है 20,000 का, ये 40,000 बैंक में इंक्रीज हो रहे हैं या कैश इंक्रीज हो रहा है. व्हाई? बिकॉज वी हैव मेड सेल ऑन कैश टू द कस्टमर. हमने माल बेचा कैश पर. जब हमने माल बेचा तो ये हमारी इनकम है. हेड ऑफ अकाउंट्स में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनकम्स होती हैं. टीचर पढ़ाता है, फीस लेता है, उसकी फी इनकम है. डॉक्टर लॉयर फीस लेते हैं, उनकी फी इनकम है. लेबर मजदूरी करते हैं, उसकी वेजेस इनकम है. सैलरीड मैन सैलरी लेता है, उसकी सैलरी इनकम है. कमीशन एजेंट कमीशन लेता है, उसकी कमीशन इनकम है. ऐसे ही जब शॉपकीपर बिजनेसमैन सेल करता है तो सेल्स इज हिज इनकम. सेल्स इसकी इनकम है, रेवेन्यू है. लिहाजा इसने माल बेचा 60,000 का, इसकी इनकम इंक्रीज कर गई. अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन इनकम शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड. सेल्स क्रेडिट बाय रुपीज 60,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. 6 तारीख है, 6 Jan, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 70,000 फ्रॉम मिस्टर नोमान. नोमान से माल खरीदा 70,000 रुपए का उधार. उधार खरीदा या नकद? माल खरीदा, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस, तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए. परचेजेस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट. परचेजेस डेबिट बाय रुपीज 70,000. ये हमने माल खरीदा उधार मिस्टर नोमान से, उसको पैसा नहीं दिया, पैसा देना है. जो पैसा देना है वो लायबिलिटी है. जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया वो लायबिलिटी है. जो इन्वेस्टमेंट किया वो इंटरनल लायबिलिटी है. जो मिस्टर नोमान, ही इज आउटसाइडर पर्सन, ही इज सप्लायर, सप्लायर टू द बिजनेस. हमने उससे माल खरीदा, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है. लायबिलिटी कोई भी हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट. इंटरनल लायबिलिटी को हम कैपिटल कहते हैं. यहां पर हमने गुड्स परचेज की फ्रॉम मिस्टर नोमान फॉर रुपीज 70,000. एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस गोइंग टू इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज क्रेडिट. और इसको जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको क्या लिखेंगे, अकाउंट पेबल. आगे नोमान लिखते हैं या सिर्फ नोमान का नाम लिखें, इसको हम अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं.
इसको हम ट्रेड पेबल भी लिख सकते हैं, इसको हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम सिर्फ नाम नेम ऑफ सप्लायर भी यूज कर सकते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट रुपीज 70,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नंबर 8, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 50,000 टू सलमान। हमने माल बेचा, सोल्ड बेच दिया माल, गुड्स सेल कर दी मिस्टर सलमान को। ऑन अकाउंट भी उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब भी उधार है, ऑन अकाउंट का मतलब भी उधार, ऑन एक्रूअल बेसिस उधार, ऑन ओपन अकाउंट उधार। इन सब के मीनिंग्स उधार है। हमने उधार माल बेचा, उधार माल बेचा तो पैसा तो नहीं लिया, पैसा लेना है। उधार माल बेच दिया, माल दे दिया, पैसा नहीं लिया, लेना है। जो पैसा लेना है दैट इज योर रिसीवेबल। और आपके रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स हैं। आपने उधार माल बेचा, आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स एंड इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। हमने डेबिट किया अकाउंट रिसीवेबल। किससे लेना है पैसा? ये सलमान से। आप यहाँ सिर्फ सलमान का नाम भी यूज कर सकते हैं, आप इसको अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, आप इसको ट्रेड रिसीवेबल भी लिखते हैं, आप इसको डेटर्स भी लिख सकते हैं। सबका एक ही मतलब है। एंड account receivable, debtors or trade receivable are your current assets. Increase in assets should be always debit. Account receivable debit. किससे पैसा लेना है? सलमान से। क्यों लेना है? 50,000 रुपए। क्यों लेना है? हमने इसको माल बेचा, माल बेचा, हमारी इनकम हो गई, पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन हो गई। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन इनकम्स क्रेडिट। जब भी इनकम बढ़ेगी क्रेडिट कर देंगे। अभी आपसे डिस्कस किया, डिफरेंट फॉर्म में इनकम होती है, मगर जब आप माल बेचते हैं तो उस इनकम को हम क्या लिखते हैं? सेल्स। सेल्स या सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। और हमने 50,000 से इसको क्रेडिट किया और रिसीवेबल को डेबिट किया 50,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नंबर 9, पेड कैश 44,500 टू नोमान एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ ₹500। पेड कैश 44,500 टू नोमान। नोमान को 44,000 44,500 पे कर दिया एंड अवेल डिस्काउंट of ₹500. Avail discount mean you are receiving discount. ये बात याद रखिए, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट रिसीव होता है। जब भी आप पैसा रिसीव कर रहे हैं उस टाइम अगर डिस्काउंट आएगा तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम अकाउंट। इसका नेचर इनकम है। आपने 45,000 का मामला सेटल किया बाय पेइंग टू मिस्टर नोमान ₹44,500। आपने नोमान को 44,500 रुपए देके 45,000 की सेटलमेंट की है। 500 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपके लिए बेनिफिट है। एक्चुअली डिस्काउंट रिसीव, इसका नेचर इनकम है। तो हमने जब पेमेंट की 45,500 की और 500 रुपए का डिस्काउंट लिया तो हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई बाय 45,000। These are external liabilities. According to debit credit rules, decrease in liabilities debit. Accounts payable Noman debit 45,000. क्यों डेबिट हुआ? हमने इसको कैश दिया 44,500 का और हमने इससे डिस्काउंट ले लिया 500 का। इस तरीके से सेटलमेंट कितनी हुई? 45,000 की कैश पे किया, 44,500 से 44,500 हमारे पास से कैश करंट एसेट है, हमारे पास से कैश कम हो गया। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, कैश क्रेडिट। 500 रुपए डिस्काउंट रिसीव, ये हमें फायदा हो रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम होती है, सेल्स होती है, वो भी हमें फायदा होता है। हमें डिस्काउंट मिला, ये भी हमें फायदा हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसका नेचर इनकम है। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन इनकम्स क्रेडिट, तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी, बट दिस इज नॉट सेल्स, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव विल बी क्रेडिट बाय ₹500। इस ट्रांजैक्शन की आपके लिए आज नई ट्रांजैक्शन थी। हमने मिस्टर नोमान हमारा सप्लायर है, हमने उससे माल खरीदा हुआ है उधार 70,000 का। देखें जरा किस ट्रांजैक्शन में, ये नंबर 6 में हमने माल खरीदा 70,000 का मिस्टर नोमान से उधार, हमने इसको 70,000 देना है। हम नंबर 9 में सेटलमेंट कर रहे हैं 45,000 की, लायबिलिटीज कम हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, और हमने इसको पेमेंट की 44,500, कैश पे कर दिया, हमारे पास से कैश करंट एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। 500 रुपए
हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका नेचर इनकम है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। ये आपके लिए आज के प्रॉब्लम में नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो दो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की उसमें इसको डिस्कस नहीं किया। दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर रिकॉर्डिंग डिस्काउंट रिसीव्ड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? 18 received check 34,500 from Salman and allowed him discount of rupees 500। हमने सलमान से 34,500 का चेक रिसीव किया। क्यों? देखिए पिछली ट्रांजैक्शन में 18 से पहले जाएं तो हमने सलमान को कहीं ना कहीं माल बेचा होगा उधार। ये देखिए यहाँ पर है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर 50,000 टू सलमान। हमने सलमान को 8 तारीख को उधार माल बेचा तो हमने उससे पैसा लेना था। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जब हम आए तो हमने 18 तारीख को रिसीव किया उससे 34,500 हमने उससे रिसीव कर लिया और डिस्काउंट हमने उसको अलाउड किया 500 का। इसका मतलब है कि टोटल सेटलमेंट 35,000 की हुई है। अब इसको देखते हैं, इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। हमारे पास ये 18 है, हमने मिस्टर सलमान से चेक रिसीव किया 34,500 का। जब चेक रिसीव किया तो हमारे एसेट्स बढ़ गए इन द फॉर्म ऑफ बैंक। क्यों? वो चेक कहाँ जाएगा? बैंक में। हमारा बैंक बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। बैंक इज योर करंट एसेट 34,500, बैंक डेबिट। हमने उसे सेटलमेंट किए 35,000 की, 35,000, 35। हमने उसे डिस्काउंट दिया 500 का। जब हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो इसका नेचर एक्सपेंस है। हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये एक्सपेंस होता है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका नेचर इनकम है, ये इनकम होता है। जब हमने डिस्काउंट अलाउड किया तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए बाय ₹500, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। हमने ये डिस्काउंट अलाउड किया, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट बाय ₹500। और हमने ये इससे चेक रिसीव किया, 500 रुपए का डिस्काउंट किया, तो टोटल रिसीवेबल जो हमने इससे लेने थे उसमें से कितने पैसे कम हो गए? 35,000, 35,000। क्यों? 34,500 का हमने चेक लिया, 500 रुपए डिस्काउंट दिया। अब हमने इससे कितना पैसा नहीं ले रहे हैं? 35,000। जो पैसा नहीं ले रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल आपका डिक्रीज हो गया बाय 35,000 and accounts payable is your current asset. According to debit credit rules, decrease in assets should be always credited. आपका asset कम हो गया in the form of account receivable, accounts payable credit and this also. Next transaction देखते हैं नंबर 22. Paid salaries by check 12,000. Very simple transaction. पहले भी हम इसको कर चुके हैं, हमने सैलरीज पे की अपने वर्कर्स को, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एक्सपेंस। जब हम वर्कर्स को पेमेंट करते हैं ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बिकॉज वी आर पेइंग देम फॉर देयर सर्विसेज एंड पेमेंट्स इन कंसीडरेशन ऑफ सर्विसेज आल्सो नोन एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंस इंक्रीज हुए, इंक्रीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 12,000। हमने इनको पेमेंट किए बाय चेक। जब चेक दिया तो पैसा ये कहां से लेंगे? बैंक से लेंगे। बैंक इज योर करंट एसेट, बैंक से पैसा कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए डेबिट, बैंक डिक्रीज हो गए क्रेडिट। नेक्स्ट 23 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं। पेड फॉर यूटिलिटी बिल्स 6,000 बाय चेक। आपने यूटिलिटी बिल्स पे कर दिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल यूटिलिटी बिल है, टेलीफोन बिल यूटिलिटी बिल है, गैस बिल यूटिलिटी बिल है, ये सारे यूटिलिटीज है, दे आर योर एक्सपेंसेस। व्हाई आर यू पेइंग? बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हमने इलेक्ट्रिक को बिल दिया तो दे आर प्रोवाइडिंग अस इलेक्ट्रिक सर्विसेज, so these payments also are in consideration of services. This is the reason these are your business expenses. According to debit credit rules, increase in expenses debit. जब भी expense बढ़ेंगे debit, तो हमारे expenses increase हो गए in the form of utility bill expenses. EXP expenses का short form है by ₹6,000. Increase in expenses debit. How you are paying to your How you are paying your bills? You are paying your bills by check
₹6,000 हमने चेक की फॉर्म में पे किया। जब चेक दिया तो हमारा पैसा कहां से लेगी कंपनी, जिसको हमने चेक दिया वो पैसे कहां से लेंगे? बैंक से लेंगे। बैंक आपका करंट एसेट है, बैंक कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्रेडिट, बैंक इज योर करंट एसेट, बैंक कम हो जाएगा। और जब बैंक कम होगा, जो कि करंट एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट्स, करंट हो या नॉन करंट, शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। तो आज बेटा हमने ये प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस किया। इसमें जो एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं वो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट प्रॉब्लम I will talk about return inwards and return outwards. Then we will post transactions in the ledgers and then we will prepare trial balance. Thank you very much.